हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से आप सब मुझसे पूछ रहे हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं एमपीपीएससी जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट किए हैं, तो वो हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। तो वही सारे डाउट्स और सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ और ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, पसंद आए तो ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज का जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है, जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि बुक लिस्ट है ना। तो सबसे पहले अगर बुक लिस्ट की मैं बात करूँ तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एमपीपीएससी क्या है, कौन सी एग्ज़ाम्स कराती है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इन सब के बारे में जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एमपीपीएससी एमपी राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो चयन प्रक्रिया होती है, चयन परीक्षा होती है, उसका आयोजन करवाती है। तो इस जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम होती है, इसके 3 चरण होते हैं बेसिकली, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो होता है हमारा प्रिलिमिनरी मतलब पहला एक स्टेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें 2 पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के उसमें क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं होती है। तो उसमें हमें एक कट ऑफ क्लियर करना होता है और जैसे ही हम उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है। और मेंस में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब जैसे कि आज तक हम हमारी ग्रेजुएशन तक या हमारे 12th तक हमने जो जिस तरीके से आंसर्स फॉर्मेट लिखते हैं हम 3 नंबर में, 6 नंबर में, है ना, उस तरीके से हमें लिखना होता है। तो ये एक पैटर्न होता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम का। उसके बाद अगर हम मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन हमें इंटरव्यू कॉल आता है, और अगर फाइनली इंटरव्यू में भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें फाइनल पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन विडंबना की बात क्या है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और एमपीपीएससी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। खैर, उन सबको एक तरफ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा है कि बुक लिस्ट क्या होती है, तो बुक लिस्ट से पहले हम जानना चाहेंगे इसका सिलेबस। अगर हमें सिलेबस पता होगा तो ही हम इसकी बुक लिस्ट को कन्फर्म कर पाएंगे। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस वही सारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट से जो लिखा होता है उससे बाहर भी आते हैं, लेकिन 2020 का जो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, 2020 से जो सिलेबस में अपडेट हुआ है, उस हिसाब से अब जो 10 यूनिट्स एक निर्धारित कर दी गई है, 10 यूनिट बना दी गई हैं और इन्हीं यूनिट में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो उन 10 यूनिट के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए या रेफ़र करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो के डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे बुक्स या अपने नोट्स या रिसोर्स बताने वाली हूँ कि आप इससे पढ़ सकते हो, उससे पढ़ सकते हैं, तो ये एक मेरी पर्सनल बुक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या ये जो मैंने पढ़ी है, जिसने मैंने प्रीलिम से क्वालिफाई किया है, या बहुत लोगों से सुना है कि उन्होंने भी इसी तरह की पुस्तकें पढ़ी हैं और उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। तो ये मैं उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बुक ना पढ़ने के बजाय अगर हम ये वाली बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाएगी कि आपने जो मैंने बताया आपको वही करना है। मैं ये सिर्फ आपको सजेस्ट कर रही हूँ एज अ सजेशन कि आपको, आप चाहते हैं तो आप इसको रखें, ना चाहते तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करें बुक लिस्ट की, तो जैसे हमारे पास सबसे पहले पढ़ाई अगर हमें स्टार्ट करनी है एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस होना अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमारे पास आती है यूनिट 1। तो एमपीपीएससी की सिलेबस में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 एमपी के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कोई एक किताब या कोई एक रिसोर्स या 2 रिसोर्स इकट्ठे करते हैं, तो उसमें हमें यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 के कंप्लीट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे यूनिट 1 में हमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति के बारे में और साहित्य के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं इसके लिए जो रिसोर्स है, सबसे पहले एमपी के लिए कौन सी बुक रेफ़र करना चाहूँगी, तो अभी जो है परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की एक जो पुस्तक है वो काफ़ी बेहतर है और उसमें जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो काफ़ी अपडेटेड हैं। अगर किसी फैक्ट में विवाद होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईयर में कन्फ्यूजन है, हमेशा वो मतलब कहीं 1979 बता रहा है, कहीं 1971 बता रहा है, तो उसमें उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वेबसाइट पर ये दिया हुआ है, आधिकारिक तौर से ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से उसमें ठीक ठाक दिया हुआ है और फैक्ट्स भी काफ़ी हैं, पढ़ने योग्य हैं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया परीक्षाधार की बुक। इसके अलावा पुणेकर और तथ्यवान ऐसी पुस्तकें भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप ये 2-3 पुस्तकें देख सकते हैं, है ना। इसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश से संस्कृति, साहित्य, मेले, ये वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो वो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। तो इसी पुस्तक में आपको मध्य प्रदेश के भूगोल से जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे।
इसके बाद यूनिट 5 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बताई गई है, मतलब जो राज्य की एमपी की पॉलिटी है। और दूसरा पार्ट है इसका राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो वो भी आपको इन्हीं पुस्तकों में कवर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अगर आप में के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो है करंट ओरिएंटेड टॉपिक कहलाता है। हालांकि अर्थव्यवस्था से संबंधित पुराने प्रश्न भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है अपडेटेड, जैसे कोई लिस्ट में सूची में नाम आना या इस टाइप से करंट अफेयर ओरिएंटेड इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट 135 एमपी, और एमपी के लिए हमने आपको बुक्स बता दी हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आपको आसानी होगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ यूनिट 2 की। भारत का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इतिहास को हम यहाँ 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इन सब के लिए मैंने अभी तक, जैसे कि मैं आपको, जो लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं आकार आईएएस की स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरे पास आकार आईएएस के कंप्लीट नोट्स हैं। तो इतिहास मैंने आज तक कोई दूसरी किताब में से या किसी बुक में से नहीं पढ़ा है, सिर्फ आकार के नोट्स को फॉलो किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पर्याप्त है, तो इसलिए मुझे वो बेस्ट लगती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आकार के नोट्स ही सजेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यूनिट 4 के लिए। तो इसमें आपको इंडिया की ज्योग्राफी दी हुई है, इंडियन ज्योग्राफी दी हुई है। तो इसके लिए भी मैं आकार आईएएस के नोट्स और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी मुझे ठीक ठाक लगे थे, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, लेकिन आप इसको आकार आईएएस के नोट्स से कंप्लीट करें, इसमें आपको भारत और विश्व दोनों मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट 6 की मैं अगर बात करती हूँ तो इसमें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, मतलब कि इंडियन पॉलिटी के बारे में है। तो इसके लिए भी हम आकार आईएएस को ही फॉलो करती हूँ। और इसी के दूसरे पार्ट में है भारत की अर्थव्यवस्था, उसके लिए भी मैं वही आकार आईएएस के नोट्स प्रेफर करती हूँ, और साथ साथ में करंट अफेयर, जैसे कि मैंने एमपी के रिगार्ड्स में आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही। यूनिट 7 की अगर मैं बात करूँ तो विज्ञान और पर्यावरण के लिए, तो फिलहाल मार्केट में मुझे सबसे अच्छी जो बुक लगी है विज्ञान पर्यावरण के लिए, जिसमें कंप्लीट दिया हुआ है, वो है निर्माण आईएएस। और जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो निर्माण आईएएस से कंप्लीट हो जाएगा, और जो पर्यावरण वाला पोर्शन है उसके लिए आप जो है परीक्षा वाणी की जो बुक है उसको आप देख सकते हैं, उसमें अच्छा हुआ दिया हुआ है पर्यावरण। अगर आपके पास अपडेटेड होगी तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, अपडेट होते हैं करंट अफेयर से, वो भी सारा इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी तो आपको इसमें निर्माण आईएएस में कंप्लीट, अगर आप यूनिट 7 की निर्माण आईएएस लेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट 8 की मैं बात करूँ तो ये है करंट अफेयर रिलेटेड। इसमें वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ है कुछ, और भारत के स्तर पे क्या नई चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर में जो भी चल रहा है, और मध्य प्रदेश के स्तर पे। तो वर्ल्ड और इंडियन के लिए मैं आपको स्पीडी सजेस्ट करूँगी। वन लाइनर फैक्ट होते हैं, पढ़ने में भी आसान होता है और याद रखने में भी आसान होता है फिर, और उसके आगे वाले पोर्शन में सारे इंडेक्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें कंप्लीट दिखती हैं। तो मैंने स्पीडी पढ़ी है और मुझे ठीक लगती है। एमपी के लिए आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे निर्माण आईएएस भी अपनी करंट अफेयर निकालता है एमपीपीएससी के लिए, एमपी स्पेशल के लिए पुणेकर की आती है, महावीर की आती है, घटना चक्र आती है, जो घटना चक्र का एमपी स्पेशल वार्षिकांक आता है, आप वो भी देख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। यूनिट 9 के लिए आप निर्माण आईएएस के जो पर्टिकुलरली यूनिट 9 के नोट्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसको आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए ये बुक लिस्ट परफेक्ट रहेगी, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मैं आपको बता ही चुकी, आप मॉडिफाई करना चाहें तो। उसके बाद यूनिट 10 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी निर्माण आईएएस या पुणेकर या कोई भी ऐसी यूनिट 10 में क्या है, आयोग दिए हुए हैं, तो यूनिट 10 में आप कोई भी पतली सी थोड़े से पेजों का है ये पोर्शन, इसमें लगभग 10 आयोग दिए हुए हैं, लेकिन वो जाते जाते पढ़ते पढ़ते जैसे नेशनल अलग, स्टेट अलग, ऐसे करके 20 क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी बुक को मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो इन सब बुक लिस्ट के बाद, अब ये बुक लिस्ट मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। अब इस बुक लिस्ट का डिस्क्लेमर मैंने आपको बता दिया था कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या आप पढ़ चुके हैं या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप है ना, तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और नहीं तो ये जो मैं बता रही हूँ ये भी कोई बुरी बुक लिस्ट नहीं है, अब मानिएगा ये अच्छी बुक लिस्ट है, और इसको पढ़ने से काफ़ी इफेक्टिव है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, निकलते हैं। एमपी परीक्षा धाम बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसे लोगों से बच के रहें जो हमेशा ये बोलते हैं ये अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। कुछ एक आध फैक्ट फिगर कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी बुक में गलत रहते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स आप अपने साथ रखें, अगर आप प्रिपरेशन में नए हैं तो आप धीरे धीरे करके अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए वर्णवाल वगैरह हो गया, इस तरह की बुक्स को आप अपने पास रखिए ज़रूर। और अगर है तो आप उसमें से जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब इन सब बुक्स के अलावा क्या आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, लूसेंट जीके को नहीं छोड़ना है। लूसेंट जीके तो रामबाण है, और वो जो बुक है वो वैसी बुक, मतलब उसमें ना ऐसे छोटे छोटे से फैक्ट्स होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आध ऐसा फंस जाता है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, जैसे है ना। तो लूसेंट के आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हमें थोड़ा सा
एग्ज़ाम लेवल पता चल जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल लगाना चाहिए, और जो लोगों को टाइम हो चुका है तो उन लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपरेशन करें। जैसे अब हम जो प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं। तो जैसे हमने कोई मान लीजिए एमपी का कोई 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मेले पढ़ लिया, है ना, साहित्य पढ़ लिया, साहित्यकार पढ़ लिया, ऐसे तो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव्स बन रहा है तो उनको लगा लो, रिकॉल हो जाता है ना। और इसके अलावा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स में भी जो क्वेश्चंस कहीं भी आए हुए हैं, या फिर जो हम जैसे भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसके हमने अगर ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए तो ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम्स जैसे एमपीपीएससी के अलावा यूपीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, उसमें जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर मिल जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो जो एक घटना चक्र आती है ऑब्जेक्टिव की, आप वो लगा सकते हैं। एमपी के लिए आपको पुणेकर की ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी, परीक्षा धाम की ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी, महावीर की भी आती है। तो मतलब एमपी में तो जो भी स्टैंडर्ड अपने जो पब्लिशर्स हैं एमपी के लिए, जो इनकी बुक्स निकलती है, उनकी ऑब्जेक्टिव्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगी आराम से। तो आप बढ़िया दुकान पर जाएँ, उनसे बोलो कि ऑब्जेक्टिव्स दिखा दे, वो आपको 3-4 दिखेगी, इत्मीनान से खड़े हो गए वहाँ पर बढ़िया से 3-4 पुस्तकों को खोल खोल के देखो, जो भी सुंदर अच्छी लग रही है मन में देखने के लिए वो ले लीजिए, क्योंकि पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छी है, दिखने में भी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोल रही हूँ। इसके अलावा फैक्चुअल डाटा पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फैक्चुअल डाटा है ये अब आपको कहाँ पर काम आएगा, मेंस में। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, जो आपने जो प्री में पढ़ा है ना, ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ा ना, क्योंकि जो मेंस का जो हमारा सिलेबस होता है वो 50-60% यहीं से वापस लिया होता है। बस उसमें क्या होता है, हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, यहाँ पर हमको सिर्फ टिक लगाने होते हैं। लेकिन टिक लगाने के लिए भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, चीज़ें याद तो करना पड़ेगा। बस एक फ़ायदा यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको क्या मिल जाता है, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन में से एलिमिनेट करके लगा सकते हो, है ना। जैसे कोई मेला है कि ये मेला एमपी में कहाँ लगता है, अब आपको सुना है, पढ़ा है, लेकिन आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो हो सकता है आपको याद आ जाए। लेकिन मेंस में क्या हो जाता है, बस आपको क्वेश्चन दे दिया है कि फलाने जगह के मेले बताइए आप, तो बस अब आपको खुद से याद करके खुद दिमाग में लाना पड़ेगा, कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन कौन से मेले पढ़े थे, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये बस प्रीलिम्स और मेंस में आपका जो है मेजर डिफरेंस होता है, जो मेरी नज़रों में ऐसा लगता है मुझे। तो प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स है वहीं आपको जाके मेंस में याद होंगे, तो आपको लिखने में आएंगे, क्योंकि आपको जब याद होगा तभी तो आप लिखोगे ना, मैं बार बार बोलती हूँ। तो प्रीलिम्स और मेंस कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के अभी पेपर्स देख लो आप, 2021 का, 2020 का, 19 का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से डीप में हमें पढ़ाई करना है। और ये जो सारी पुस्तकें हैं ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, सब कुछ डीप में दिया हुआ है, करंट ओरिएंटेड दिया हुआ है, न्यू फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और कोशिश करिए अगर कोई बुक लेने जा रहे हो तो उसका आप एकदम रीसेंट एडिशन खरीदें, जो जैसे हाल फिलहाल में कोई निकला हुआ हो वो एडिशन लें आप, ठीक। इसके अलावा जो है विविध को नहीं छोड़ना है। दिवस वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं, और कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, मध्य प्रदेश हो, भूगोल हो, संवैधानिक व्यवस्था वाला हो, अपना पूरा पॉलिटी वगैरह, सारे सब्जेक्ट्स में आपको विविध उनका ध्यान रखना ही रखना है। और स्पेशली करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में और हर सब्जेक्ट्स में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल, और इस तरीके से ये आपकी बुक लिस्ट रहेगी। इसमें अगर आपका कोई भी सजेशन रहता है, इनकेस कि मैं कुछ छूट रहा है मेरे से, या कोई मैं अच्छी बुक जो आपको बेहतर लगती है वो शायद मैं सजेस्ट नहीं कर पाई हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और जो भी अगर किसी का छूट रहा है तो वो फिर उसमें से भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो आपका तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी बातचीत हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। ऐसी अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बिकॉज अब मैं एकदम फॉर्म में आ गई हूँ। तो चलिए फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।